जब भी वीरांगनाओं की बात होती है तो उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम जरूर आता है। यह रानी हिम्मत और साहस के साथ ही न्याय के लिए भी जानी जाती थी। दोष अपने ही बेटे को क्यों ना हो, वो उसे भी दंड देने के लिए पीछे नहीं हटती थी। इसी कड़ी में हम जानते हैं कि बेटे की एक गलती पर उसे कुचलने के लिए किस तरीके से निकल पड़ी थी रानी अहिल्या। मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर साहसी होने के साथ ही न्याय की देवी के रूप में प्रख्यात थी। रानी न्याय करते समय अपने तथा पराये में जरा सा भी भेद नहीं किया करती थी। व्यक्ति से लेकर पशुओं तक के वो दर्द को समझती थी। एक बार क्रूरता के मामले में बेटे को दोषी पाए जाने पर अहिल्याबाई होलकर बेटे को रथ के नीचे कुचलकर मारने के लिए निकल गई। हालांकि इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जब महारानी को किसी ने रोक दिया। आइए जानते हैं इस कड़ी में न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर के इंसाफ से जुड़ी हुई यह घटना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हस्तियां, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आज बात अहिल्याबाई होलकर की और उनके न्याय की। दरअसल एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालेजी राव रथ में सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे, इसी दौरान सड़क किनारे एक गाय का छोटा सा बछड़ा था। जैसे ही मालेजी राव का रथ उस मौके से गुजरा, बछड़ा कूदते हुए सड़क पर आ गया। रथ की चपेट में आकर बुरी तरीके से घायल हो गया। राजा मालेजी राव बिना रथ को रोके मौके से चले गए। इसी के साथ घायल बछड़े की तड़प तड़प कर मौत हो गई और अपने बछड़े को मरता देख गाय उसी के पास बीच सड़क पर बैठ गई। गाय अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। अहिल्याबाई ने देखते ही देखते रोक दिया और अपना रथ मालेजी राव जिस तरह से जगह से निकले थे, कुछ देर बाद उसी रूट से अहिल्याबाई निकली। उन्होंने देखा कि गाय अपने मृत बछड़े के पास बैठी हुई है। लोगों के हटाने के बाद भी वह गाय मौके से नहीं हट रही है। यह देखते ही अहिल्याबाई का दिल पसीज गया। उन्होंने रथ रुकवाया और घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि गाय के बछड़े को मारने वाले का पता लगाया जाए। बेटे के दोषी मिलने पर बनाया बंदी। अहिल्याबाई को जैसे ही पता चला कि बछड़े की मौत उनके बेटे जी मालेजी राव ने रथ के सामने आने से हुई है, तो उन्होंने तुरंत दरबार में मालेजी राव की धर्मपत्नी मीनाबाई को बुलाया। अहिल्याबाई ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उनके यही शब्द थे। शब्द उनको ढंग से समझ नहीं आया तो उन्होंने फिर से पूछा, क्या कहा माँ जी आपने? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के बेटे की हत्या उसके माँ के सामने कर दी जाए तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मालेजी राव की पत्नी ने जवाब दिया कि उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसी के बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि बेटे मालेजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें इसी तरह उसी जगह पे मृत्यु दंड दिया जाए जिस तरीके से गाय के बछड़े की मृत्यु हुई थी। कोई ना बना सारथी तो खुद संभाली रथ की कमान। आगे क्या होता है? बेटे मालेजी राव को कुचलने का आदेश सुनते ही दरबार में सभी लोग हैरान रह गए और रानी अहिल्याबाई होलकर न्याय को देने के लिए रथ से बेटे को कुचलने के लिए सवार होने लगी। लेकिन इस दौरान कोई भी रथ चलाने के लिए सारथी बनने के लिए तैयार नहीं था। रानी ने कुछ देर तो इंतजार किया, उसके बाद खुद ही रथ की कमान अपने हाथों में ले ली। गाय ने ही बचाई। आगे क्या होता है, गाय ने ही किस तरीके से जान बचाई, बताया जाता है कि जैसे ही अहिल्याबाई रथ लेकर आगे बढ़ी, जिसका बछड़ा मरा था वह गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। अहिल्याबाई ने सैनिकों को गाय हटाने के लिए आदेश दिया। बहुत प्रयास करने के बाद गाय को हटाया जाता, लेकिन वह फिर से रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। इस पर दरबारी मंत्रियों ने रानी अहिल्याबाई से कहा कि गाय भी नहीं चाहती है कि किसी और माँ के बेटे के साथ ऐसी कोई घटना, इसलिए गाय मालेजी राव के लिए दया की भीख मांग रही है। गाय के रथ के सामने खड़ी थी। इसके बाद रानी को अपना फैसला बदलना पड़ा। जिस तरह पर यह घटना हुई थी उसे आज भी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हस्तियां सीरियल हमारा जो सीरीज चल रही है, आपको कैसी पसंद आ रही है? ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हस्तियों के बारे में, महान प्रतिभाओं के बारे में, महान लोगों के बारे में जानकारी, उनकी कहानी हम आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका ये हस्तियां कैसा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो सभी तक सेंड करिए। और हाँ, अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपका क्या विचार है,
आप उनके बारे में क्या जानते हैं और इस कहानी के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और सुनते